डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंसर्शन सॉर्ट इन पाइथन। देखो, इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है जो हमने एल्गोरिदम वाली क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे हम सिंटैक्स लिखते हैं वो चीजें जो है वो चेंज हो जाती हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। जैसे ही इंसर्शन सॉर्ट की बारी आती है, आपको पता है कि मैं किसका हेल्प लेता हूं, इन पत्तों की हेल्प लेता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही एक्चुअल में इसके ऊपर बेस्ड है। सिंपल सी बात है कि मेरे पास कुछ पत्ते इस तरीके से अगर बटे हैं तो मैंने करना क्या है, एक पत्ता हम उठाते हैं, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पता है क्या है, 6। अब 6 आया, ठीक है, हमने इसको सिंपली इस तरीके से हैंड में पकड़ लिया। अब उसके बाद दूसरा पत्ता उठाते हैं, दूसरा पत्ता उठाया, हम इसके साथ अब कंपेयर करते हैं, मतलब इसको कंपेयर किया। अब अगर ये वाला पत्ता बड़ा है, अगर जो मेरा ऑलरेडी था वो बड़ा है, अगर बड़ा पत्ता है तो इसको सिरका दो, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो और ये आपका इस तरीके से आ जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर पत्ता मेरा ऑलरेडी जो है वो बड़ा है तो इसको राइट साइड पे सिरका दो, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कुछ और है ही नहीं। ऐसे नेक्स्ट उठाया, क्या आया, 10। अब 10 को मैंने 6 के साथ कंपेयर किया तो 6 से क्या है, 10 बड़ा है, तो मैं इसको इस पोजीशन पे लगा दूंगा। अब मैं 10 को 3 के साथ कंपेयर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब 10 लगाया था तो 10 को लगाने से पहले देखा 6 से पहले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑलरेडी सॉर्टेड ही होंगे, तो इसीलिए सिर्फ इसको 6 के साथ कंपेयर किया और इसको अपनी जगह पे सेट करके लगा दिया। अब देखो, नेक्स्ट उठाया मैंने, क्या नेक्स्ट आया 2। अब 2 को 10 से कंपेयर किया, 10 से छोटा है तो 10 को एक तरह से राइट में सरका दो। फिर उसके बाद देखो 6 भी 2 से छोटा है तो इसको भी क्या कर दो, राइट में शिफ्ट कर दो। और फिर 3 भी 2 से बड़ा है तो इसको भी क्या कर दो। जब भी बड़ा पत्ता है उसको राइट में शिफ्ट करते रहो और छोटे पत्ते को इधर ले आओ। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर लेट्स सपोज क्या आया मेरा नेक्स्ट 7। अब 7 जो है वो 10 से क्या है, 10 से छोटा है, तो मैं 10 को, बड़ा है ना, तो इसको राइट में शिफ्ट कर दूंगा और यहां पे लगा दिया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, 6 से 7 बड़ा है, तो अब आपको इससे आगे करने की जरूरत नहीं है ना, आपको इससे 3 2 से कंपेयर करना, क्योंकि रेस्ट वाला मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, जो सब एरे वो सॉर्टेड होता है, तो सिर्फ इसके साथ कंपेयर करके सेट करके लगा दो। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो इसका कोड वर्क करता है। कैसे? कोड भी देख लो, कुछ भी नहीं है, ये मेरा एक तरह से एरे है, इस एरे में 4 एलिमेंट्स है। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी, सबसे पहले इंसर्शन नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। अब यहाँ पे एरे 1, ये मेरा जो एरे 1 है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, मैं पास कर दिया। लेंथ ऑफ द एरे 1, कितने एलिमेंट्स हैं जी, 4, तो मेरी n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 4। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर i इन रेंज 1 to n, i मेरा जो पहला वेरिएबल है, इसको मैंने पॉइंट कहां पे कर दिया, फर्स्ट पोजीशन पे। i जो है वो मेरा फर्स्ट पोजीशन पे पॉइंट हो गया और ये n तक चलेगा। n मतलब क्या है, 4, लेकिन आपको पता है रेंज में जो एंड वैल्यू होती है उससे कम तक चलता है, मतलब अगर 4 दिए तो ये 3 तक चलेगा, यानी लास्ट तक चलेगा। समझ गए जी। उसके बाद देख लो, की इज इक्वल टू एरे 1, यहां पे जो मेरा i पोजीशन पे वैल्यू है उसको मैंने की में डाल दिया, मतलब ये वो एलिमेंट है जो हमने अब उठाया, मतलब एक एलिमेंट ऑलरेडी मेरे पास था, मैंने नेक्स्ट पत्ता उठाया, उसको मैंने की मान लिया। अब यहां पे मेरा ये वाला जो है वो क्या है, की सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा 30 क्या है, की है। जे हमेशा एक कम, मतलब जो आई की पोजीशन होती है उससे एक कम से चलना स्टार्ट करता है, तो जे मैंने सेट कर दिया। उसके बाद ये आता है मेन कॉन्सेप्ट, व्हाइल जे इज ग्रेटर देन 0, मतलब जे जो है उसका इंडेक्स कहां पे है, 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू, ये क्या है, ट्रू। ट्रू हो गया। एंड का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं तभी अंदर जाएगा, अदरवाइज अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो वो अंदर लूप के नहीं जाता, वो बाहर चला जाएगा, ये तो पता ही है। तो हमने एक कंडीशन चेक की, ट्रू, की लेस देन, की वैल्यू क्या है, 30, क्या 30 लेस देन एरे 1 ऑफ जे, मतलब जे पे किसको पॉइंट कर रहा है, 40 को पॉइंट कर रहा है, तो क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ऑब्वियसली ये भी क्या है, ट्रू। तो ट्रू 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 हो गया आंसर, तो यानी अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो जे वाली जो वैल्यू है उसको j+1 में शिफ्ट कर दो। जे वाली क्या वैल्यू है, 40, उसको क्या कर दो, इस पे शिफ्ट कर दो, मतलब यहां पे वैल्यू क्या आ गई मेरी, 40 आ गई। 30 वाली जगह पे वैल्यू क्या आ गई, j+1, ऑब्वियसली यही आएगा ना, j इसको पॉइंट कर रहा है तो j+1 ये हो गया। इसके जगह पे मैंने क्या डाल दिया, j वाली वैल्यू। j वाली वैल्यू कौन सी थी, 40, शिफ्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपके दिमाग में कहीं क्या आएगा, सर 30 को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है 30 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, लेकिन रुको, अभी जो है वो आपको कॉन्सेप्ट को एक और समझना है, एक पॉइंट और समझना बाकी है। अब देख लो जी, j इज इक्वल टू j-1, ये कर दिया, j को एक डिक्रीमेंट करते रहो, क्योंकि अभी तो पहला पत्ता डाला है, अभी आपको नेक्स्ट कहानी में और समझ आएगी। j को एक और डिक्रीमेंट कर दो, डिक्रीमेंट मतलब j की वैल्यू 0 पे है तो एक तरह से डिक्रीमेंट करोगे तो -1 पे आ गया j, ठीक है, मतलब
पॉइंटर जो है वो माइनस कर दिया। जे अब यहाँ पे देखो माइनस कर दिया मतलब -1 पे आ गया। अब देखो j की वैल्यू क्या है -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑब्वियसली ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है फॉल्स हो गया। तो दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर फॉल्स हो जाती है एंड में तो नेक्स्ट चेक करना ही नहीं होता, तो यानी ये सीधा लूप से बाहर आएगा। अब देखो ध्यान से की क्या था, मैंने की किसको सपोज किया था 30 को कहां डाल दो j+1, j किसको पॉइंट कर रहा है -1, +1 कर दोगे तो यानी 0 पे आ जाएगा, और इस 0th वैल्यू पे क्या डाल दो की वैल्यू दैट इज 30। समझ आई? हो गया, यानी यहां पे क्या वैल्यू आ गई 30, ये आ गया जी 40, ये आ गया जी 20, ये आ गया 10। हो गया ना सॉर्ट, वो पत्ता मैंने जो किया था वो इधर आ गया, बड़े वाला पत्ता शिफ्ट हो गया राइट साइड में। बस यही कहानी है। अब आएगी एक और, समझ लो एक और से आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज ये वाला मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। आई पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब आई मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो जिसको वो पॉइंट कर रहा है मतलब नया पत्ता, एक तरह से मेरे हाथ में 2 पत्ते मेरे हाथ में ऑलरेडी है, ये सॉर्टेड है। अब तीसरा पत्ता आ गया, ये जो तीसरा पत्ता है ये वाला जो तीसरा पत्ता है ये आई को पॉइंट कर रहा है, मतलब आई जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी, आई इसको पॉइंट करने दो, और इसी को मैंने क्या मान लिया, की मान लिया। मैंने की किसको मान लिया, जिसको ये पॉइंट कर रहा है, यानी 20 को मान लिया। अब आ जाते हैं जी जे इज इक्वल टू i -1। जे जो है वो ऑब्वियसली एक कम को पॉइंट कर रहा है, चलो जी अच्छी बात है। उसके बाद आ जाओ जी जे ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली जे तो आपको पॉइंट कर रहा है 1 को, तो यानी ये तो ट्रू है ही। एंड की देखो जी, की क्या वैल्यू है 20, क्या 20 लेस देन किसको पॉइंट कर रहा है, जे की वैल्यू किसको पॉइंट कर रही है, जे जो है वो आपका 40 को। क्या ये ट्रू है, यस ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ओवरऑल ट्रू हो गया। अंदर जाएगा तो जे की वैल्यू, जे जिसको पॉइंट कर रहा है उसको शिफ्ट कर दो j+1 पे। जे किसको पॉइंट कर रहा है, जे पॉइंट कर रहा है 40 को, तो उसको j+1 में डाल दो, यानी इसको यहां से निकाल के यहां डाल दो। अब आपके दिमाग में आएगा सर 20 यहां, नहीं रुको थमो, हमने यही तो किया था ना, यही तो किया था कि हमारे पास क्या था, हमारे पास एक तो पहले जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड था, ये मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड था। अब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट आया 6, तो 6 को मैं यहां पे क्यों डालूं, 6 को मुझे पता है यहां पे डालना है, तो मैं सारों के साथ कंपेयर करके फाइनल में ही 6 को सही जगह पे डालूंगा। तो यानी अभी रुको, अभी आपको 20 को यहां पे डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 40 को आगे शिफ्ट कर दो। राइट वालों को पहले शिफ्ट करते रहो, बड़े वालों को राइट पे शिफ्ट करते रहो, जो भी बड़े हैं वो राइट में शिफ्ट करते रहो, बस यही करना है, अभी रुकना है। तो जे की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाती है, ठीक है जी, जे अब यहां पे डिक्रीमेंट होके इधर आ गया 30। अब देखो जी अभी भी बाहर नहीं आएगा, अभी फिर लूप के अंदर गया, क्या जे क्या है, किसको पॉइंट कर रहा है 0, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल है तो यानी ये ट्रू आएगा, ट्रू आ गया। एंड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे की वैल्यू तो अभी मेरी 20 है, तो क्या 20 लेस देन, अभी किसको पॉइंट कर रहा है जे 30, यस ये भी ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया। अंदर जाएगा तो जे की वैल्यू, जे किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, तो इसको नेक्स्ट वाली पोजीशन पे डाल दो, यानी ये वाला 30 पे आ गया, ये वाला आपका 40, ये 10। अब यहां पे अब जाएंगे हम, क्योंकि अब मेरा जो है वो सारे बड़े एलिमेंट राइट पे शिफ्ट हो गए। अब आते हैं जी, अब नेक्स्ट पे जब आप जाओगे अंदर तो ऑब्वियसली जे को फिर माइनस करोगे तो जे -1 पे आएगा, ये लूप से बाहर चला जाएगा। जब लूप से बाहर जाएगा अब क्या करेगा, की वैल्यू क्या थी 20, उसको j+1 में, क्योंकि j -1 को पॉइंट कर रहा है तो +1 करोगे तो यानी पहली पोजीशन ये वाली 0th पोजीशन पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यानी यही कॉन्सेप्ट है, पहले बड़े वालों को सबको राइट में शिफ्ट कर दो और लास्ट में आपको जो की वैल्यू जो सबसे छोटी है उसको सही पोजीशन पे डालना है। तो इस तरीके से आप थर्ड के लिए भी चला सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है इंसर्शन सॉर्ट का। थैंक यू।